So first thing is, now we will compare two rational numbers, which is big, which is small. तो लिखना heading डालो, comparison of rational numbers. Comparison of rational numbers. This is the topic. Okay, now what do you mean by this? First is, let's take an example. Let's consider 4 upon 3 and 7 upon 3. ठीक है? First thing what you have to check is, ध्यान दो सब लोग, सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करना है, इनका डिनोमिनेटर. क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों का? Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम है तो टेंशन नहीं. नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है कि 4? 7. Okay, so 7 is bigger than 4. So 7 by 3 will be bigger than 4 upon 3. Take one more example. 5 upon 3, 9 upon 3. Okay, first what you have to check is the denominator. Is the denominator same? Yes, sir. Yes. Which number is bigger, 5 or 9? 9. So this will be bigger than. Now problem कब आता है, जब इधर 4 by 3 रहेगा and यहाँ पे रहेगा 7 by 4. अब चेक करो, पहले चीज डिनोमिनेटर सेम है? No, sir. So what we'll do is, we'll make the denominator same. We had already done this fractions के वक्त. Cross multiplication. Cross multiply. Multiply this by 3 and this by 4. So 4 into 4 becomes? 16. 16. And 7 into 3 becomes? 21. Now which is bigger, 21 or 16? 21. That means 7 upon 4 is bigger than 4 upon 3. समझा कैसे? क्यों? क्योंकि ये 21 ऑफ कोर्स 16 से बड़ा है, तो हमेशा 7 by 4 क्या रहेगा, 4 by 3 से बड़ा. We'll take one more example. चलो ये खुद से करो. 2 upon 3, 7 upon 5. खुद से ट्राई करो. So 3 को कैसे मल्टीप्लाई, सूर्य? 5. 15. 15 हो जाएगा. 15 upon 10. 10 upon Next, 15. And ये बताओ. 21 upon 15. Perfect. 21 upon 15. So which number was bigger, 21 or 10? 21. 21. That means 7 upon 5 is bigger than 2 upon 3. क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे इसको रीड करते हैं? 2 upon 3 is lesser than 7 upon 5. ठीक है, चलो try this question out. 4 upon 7, 2 upon 5. हाँ सानवी, 5 को किससे मल्टीप्लाई? 5 को 7 से. एंड 7 को किससे मल्टीप्लाई? 5 से. 5 से. तो ये कितना बन जाएगा? 20. एंड ये कितना बनेगा? 14. 14. दोनों के नीचे 35. विच नंबर इज बिगर? 20. So that means 4 upon 7 is bigger than 2. 2 upon 5. How will you write it as? 4 upon 7 is greater than 2 by 5. ठीक है, सबको इधर तक क्लियर? Yes, sir. एक सिंपल एग्जांपल करेंगे.
-2/7, 3/7. नाउ कौन बड़ा रहेगा यहाँ पे? 3/7. इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट है. डाउट आएगा इधर. ओ सॉरी, कौन बड़ा अभी? 5/3. 5/3. 5/3. पक्का? No, sir, -7/3. Yes. No, sir. 5/3. 5/3. 5/3 बड़ा है. क्यों? 5/3. नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर ना. ओके, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज जस्ट रिमेंबर, जैसे नंबर लाइन के थ्रू आपको आइडिया देता हूँ. जस्ट एक्सप्लेन. -1, -2 एंड चलो -3. यहाँ पे इट इज 1, 2 एंड 3. याद रखना, ये चीज याद रखो, नंबर्स जो राइट हैंड साइड में रहते हैं ना, ये हमेशा क्या रहते? बिगर रहते हैं. नंबर्स जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं ना, ये क्या रहते हैं? स्मॉलर. सो सपोज आपको कंपेयर करने बोला है, -1 और -3 का कंपैरिजन करने बोला है. सो कौन बिगर रहेगा? -1 बिगर रहेगा. -1. Why? Because it is on the right. -3 क्या रहेगा? स्मॉलर. Why? Because it is on the left. Okay? सपोज और आगे करते, चलो और आगे करते. -4, -5, -6, -7. तो अगर आपको कंपेयर करने बोला है -7 और 1 के बीच में, कौन बड़ा रहेगा? 1. 1 बिगर रहेगा. Why? Because it is on the right hand side. -7, it is on the extreme left, so it will be very small. ये चीज का ध्यान देना. जो नंबर्स ऑन द लेफ्ट रहते हैं छोटे रहते हैं, जो नंबर्स ऑन द राइट रहते हैं वो बड़े रहते हैं. We'll take one example also. -7/3, -6/3. चेक करो कौन बड़ा रहेगा? -6 की -7. -6/3. तो -6 बड़ा है. क्यों? बिकॉज इट इज ऑन द राइट, दैट्स व्हाई. एंड -7 इज ऑन द लेफ्ट. या तक क्लियर सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. द अदर लॉजिक इज क्वाइट सिंपल. ये तो आपको पता है. सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा? क्या करोगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो. डिनोमिनेटर सेम है क्या? No, sir. No, sir. मेक द डिनोमिनेटर. सो इधर हो जाएगा कितना? इसको 3 से मल्टीप्लाई. This will be -35/15 and this will be -18/15. Which number will be bigger? -35 -18? -18/15. -18 will be bigger. That means, yeah. Or you can also say -7/3. एक सवाल पूछ करो. कंफ्यूजन हो रहा है तो बोला. हेलो श्रुति, कंफ्यूज हो रहे हो? No, sir. समझ रहा है ना पक्का? Yes, sir. सानवी आपको भी समझ रहा है? Yes, sir. सूर्य क्लियर है ये टॉपिक? क्लियर है सर. चलो अब सपोज मैं दे रहा हूं 0, -7/3 और -6/3 and 2/7 and 3/7. ओके, चलो अभी सोचते. सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है क्या सबका? चेक करो. नहीं है ना? No, sir. Yes, sir. 3 को किससे Same मल्टीप्लाई है. करोगे? 7. 7. 7. 7. यहाँ पे भी 3 को 7 से. ये 7 को किससे करोगे? 3. 3. 3 से. ये 7 को भी 3 से करोगे. Okay, now we'll get new numbers. So that is -49/21, -42/21, 0, 6/21, 9/21. कौन सबसे बड़ा रहेगा? 9/21 bigger than 6/21. 6/21 bigger than रहेगा 0. 0 bigger than रहेगा -42/21 और -42/21 बिगर रहेगा -49/21. Do one more example. Don't worry. You just keep on practicing. तो आपका क्लियर ना हो. एक हिंट आपको देता हूं पहचानने के लिए. एक हिंट देता हूं, वो लिख के रखो. ये आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम.
more positive is always bigger. More positive number लिखना. More positive number is always bigger. Second लिखना. More negative number is always smaller. That means if I compare -21 and -11, which is more negative? कौन ज्यादा negative है? -21. -21 is smaller. And suppose I compare 21 and 11, who is more positive? 21. So just follow this simple logic. More positive number is always the bigger number. More negative number is always the smaller number. just ये logic follow करना. ठीक है? Can we try sums अभी? Sums try करें? Yes, So 1 sir. second. Yeah, no problem. Done. Try these questions out. I'll just help with the first two questions. Which is more negative over here? कौन ज़्यादा negative है? So -7. -7. So this is the smaller number over here. So how will I compare this? -2. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर. सेकेंड आंसर की तरफ देखो, कौन ज्यादा नेगेटिव है? देखो 0 है कि So -9. -9/5. So this will be the smaller number. ठीक है, so this will be the smaller number. ध्यान देना, क्या बोला मैंने? ज्यादा पॉजिटिव नंबर ज्यादा बड़ा रहेगा, ज्यादा नेगेटिव नंबर ज्यादा छोटा रहेगा. बस ये लॉजिक यूज करना. आगे क्वेश्चंस ट्राई करो, हर एक को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. चलो अलीना बताओ, 8/7 and 0 में who is more positive? 8/7. So which number will be bigger? 8. 8/7. Next question is for Ian. Which is Yes, more sir. positive over here? So 1/4. Sorry, 1/4. So 1/4 will be bigger than -5/4. -5/4. Next question is for Shruti. कौन सा नंबर यहाँ पे ज्यादा Yes, पॉजिटिव sir. है? फिफ्थ क्वेश्चन में 141/29. okay, this is a much bigger number than 40/20. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सानवी. सॉरी ऋषिकेश. ऋषिकेश बताओ. हाँ ऋषिकेश. Yes, नेक्स्ट sir. which number is 17, sir, before 17 there is minus sign. yeah minus sign is there. Oh yeah, minus. -13/20 is bigger. Very good. Very good. Very good. -17/20. The next question is for Sanvi. क्या करोगे सानवी यहाँ पे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना. ओके फाइन. तो यहाँ पे बताओ डिनोमिनेटर किससे करोगे? 16 को किससे? हाँ सानवी, किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 को? 12 से सर. 12 से करेंगे. और 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16. एक्चुअली करने का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं करने जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली आपको क्या करना है, 48 इसका एलसीएम है. बट नो इश्यूज, यू कैन डू दिस मेथड ऑल्सो. 16 into 15 कितना होता है? So 16 into 15 कितना होएगा? 240.
40. ओके ओके, जस्ट एक सेकंड है, इसको पूछ रहा हूँ मैं। सानवी, 7 into 12 कितना आएगा? 7 into 12. चेक करो मल्टीप्लाई करके, आते ना करने को? हाँ, कितना आता देखो? 84. 84. एंड व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर? करो करो आराम से। अरे क्या करने आता है क्या? So multiply? 192. अच्छा, 192. पक्का 192 है। Good. तो कौन बड़ा रहेगा? 15 upon 12. ओके, वेरी गुड। 240 बड़ा रहेगा 84 से, दैट मीन्स 15 upon 12 is larger than 7 upon 16. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सूर्य। कहाँ पे गया? हाँ, रेक्सटीना, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रेक्सटीना को नहीं आता रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। रेक्सटीना जरा ध्यान दो है, मैंने एक चीज जस्ट बोलता हूँ, वो चीज का आप ध्यान दो। क्या बोला मैंने? ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर more negative number, okay, more negative number is smaller. Okay, more negative number is what? Smaller. And more positive number is larger. क्या बोला मैंने? More negative number is smaller, more positive number is larger. इसका मतलब क्या है कि -21 and -11 में who is more positive, sorry, who is more negative? Rexina, hello, hi. Yes, Who is more negative over here? Who is more negative? -21. minus 21. So this will be what? Smaller or bigger? Smaller. So -11 is bigger than minus. चलो, अब 21 और 11 में who is more positive? 21. 21. 21. So 21 will be bigger than. So this was the first logic which you have to apply. Now what is the second logic? The second logic is you have to make denominator same. So suppose over here there is a denominator 3. Over here there is a denominator 7. So make the denominator same. How? I'll multiply 7 with a 3 and I'll multiply 3 with a 7. Just explain one more. Don't worry. There's 5 and here there is 9. I have to make the denominator same. So I'll multiply 5 with what? 9. 9. And I'll multiply 9 with what? 5. 5. Similarly, at the top also you have to multiply with 5. Okay. At the top also you have to multiply with 9. Over here also do the same. Multiply 7 at the top. Multiply 3 at the top. Same thing you have to do. So try the questions out. I'll ask you the 10th question. Make the denominator same. Okay. So you multiply this 4 by what? Multiply 11. And this 11 with what? 4. 4. Also at the top you have to do the same thing. Then afterwards what you check? Which is more negative. Just check. Try doing it. Okay. Try doing it. Okay, that 10 question is for you. Chalo, Surya. Hello, Surya. Haan. Yes, sir. 9th question. So 12 by 15 is bigger than 3 by 5. Okay, then how will you proceed? How will you proceed? 15 into 5. Okay, 15 into 5. या फिर हम लोग सीधा कर सकते हैं. सीधा भी कर सकते हो वही. और ये 5 को इसे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ. 15. 15. तो सीधा भी कर सकते. क्या कैसे? दोनों 3 के टेबल में आता है तो 4/5 हो जाएगा. You can even do that, no issues. चलो, तो यहाँ पे कितना होएगा? 60/75 होएगा और यहाँ पे होएगा 45/75. कौन बड़ा रहेगा? 60. 60. तो ऑफ कोर्स क्या था? 12 by 15 is larger than 3 by 5. 3 by. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये बताओ अलीना, 10 क्वेश्चन बताओ. नहीं, अलीना को नहीं था 10 क्वेश्चन.
हाँ Rexina, 10th question. 10th question. Sir, I'm doing. Oh, Just अभी wait. तक कर रहे हो, ठीक है, कोई बात Join late. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चलो बाकी लोग ये ट्राई करना, बाकी लोग 3/7 and 4/3, फिर 7/9 minus 3/11. Next is 3/6, 4/3, 8/7 and 7/9. So 4 sums now. Yeah, four sums, four sums. हेलो रेक्सटिना, हुआ क्या आपका? सम सॉल्व किया? Yes, sir. 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 को 11 से मल्टीप्लाई. ऊपर भी 11 से. 11 को किससे? 4 से. 4 से मल्टीप्लाई. तो 4 into -7 कितना है? -28. एंड 11 into -3 कितना होएगा? -33. दोनों का डिनोमिनेटर इज 44. 44. कौन बड़ा रहेगा? But -28. -28. क्यों बता सकते हो? क्या रीजन है? Because the more negative number, it is more small. Yeah, more negative number is smaller. More smaller. Sure. Try these questions out, okay? Try these questions out. 4 questions are given. Okay. क्या हो गया सानवी? हो गया सॉल्व करके? चलो ये वाला बताओ. 7/9 और -3/11. 10/9 और -3/11. 7/9 is bigger. हाँ, कैसे करोगे? 7 को किससे मल्टीप्लाई? 11. एंड -3 को किससे मल्टीप्लाई? 9. तो ये कितना आएगा? 7 into 11. 77/99. एंड ये कितना हो जाएगा? And minus 27. -20. Yes, sir. -27 upon 99. 99. So which is bigger? Of course, the positive number will be bigger. Chalo, next question is for Ian. 3/7, 4/3. Yes, sir. So 7 into 3, 21, and 3 into 3, 9. Hey, 3 into 7 करोगे नहीं? 3 into 3 बराबर. Okay, 21. चेक करो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 into 7 से करोगे. हाँ, 21 and up 3 into 3. So 9/21, or 28/21. So which is bigger? So 28/21 is bigger. Next, ये बताओ श्रुति. 8/7, 7/9. 8/7. 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे? इधर अच्छा, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन आपको? हाँ सर. 8 को 9 से 7 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई. बराबर. और 9 को किससे? 7. तो ये हो जाएगा कितना? 72/63. ये हो जाएगा 49/63. कौन बड़ा है? 72/63. तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. So the next question is,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग को क्या करना है, राइट इन रैशनल नंबर फॉर्म, मतलब डेसिमल फॉर्म में करना। सो फॉर दिस आपको टेबल्स अच्छे से आना चाहिए। सो आई गिव यू वन इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीका बताता हूँ हेल्प करने के लिए आपको। सपोज लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स, दैट इज 3 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 आएगा यहाँ पे, इधर आएगा 3। चलो सानवी इधर जान दो। तो 7 zeros कितना होएगा, 0। 0 0 नीचे कितना आएगा, 3। 3 एंड कौन आएगा, 0 0 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, पॉइंट पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंट्रोड्यूस होएगा। 0 नेक्स्ट क्या आएगा, 7 4 7 4 28। 28 28 यहाँ पे क्या आएगा, 2। डेसिमल से आप और एक जगह आगे जाओगे तो यहाँ पे और एक 0 इंट्रोड्यूस होएगा। 0 नाउ 7 2s becomes 2s 14, 14 again 6. If we go one more digit ahead, we'll get one more 0 over here. So इधर आएगा 0। 7 8s 56, 56 तो यहाँ पे आएगा 4 4 0। 7 5s 35, 35 यहाँ पे क्या आएगा, 5 0। 7 7s 49, again you will get 1 0। 0 1 7 1s 7, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 3 0। 7 4s 28, 28 क्या आ रहा है, वापस देखो ये नंबर अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज अगेन स्टार्टिंग टू गेट रिपीटेड। ठीक है, अगर आप आगे करोगे तो क्या आएगा, वापस 14 आएगा, वापस 60 आएगा, फिर ये 56 हो जाएगा। यही सेम नंबर आते जाएगा ना, 4 के बाद वापस 2, वापस 8 एंड सो ऑन। सो हाउ विल आई राइट दिस आंसर एज 3/7 equal to 0.4857 and 1. इसके बाद क्या हो रहा है, द नंबर्स आर अगेन गेटिंग रिपीटेड, तो मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा, 8 dash इट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स विल अगेन कीप ऑन रिपीटिंग। मतलब इसके आगे का आंसर क्या आएगा, 428571, 428571, यही रिपीट होता जाएगा आगे। क्लियर है, तो इससे इतना बार लिखने से बेटर क्या रहेगा, एक सिंपली एक डैश डाल देना ऊपर। चलो एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए करता हूं, 2/3। तो 2/3 करोगे तो सबसे पहले 2 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से। 3 आपको 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 ये 2 0 नीचे आता है, तो यहाँ पे आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, डेसिमल पॉइंट 3 6 18, 18 वापस 2 0, 3 6 18, 18 वापस 2 0। ये देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, 6 6 6 Yes, 6 sir. आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0.6 लिखोगे 0.6 और इसके ऊपर एक डॉट डॉट। डॉट तो मतलब क्या है कि 6 रिपीट होता जा रहा है आगे। क्लियर है, सो व्हाट विल डू इज, इंस्टेड ऑफ Yes, जंपिंग टू द एक्सरसाइज, विल ट्राई सम प्रॉब्लम्स। चलो 4/7 करो, then 3/9, then 2/5. तो 3/9 में आप क्या कर सकते हो, जरा बता सकते हो, 3/9 में क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो 3/9 में, बोल क्या करोगे। देखो 3/9 विल बी व्हाट, 1/3। तो ये ध्यान देना, सपोज दे आर गिवन अस सम लाइक 3/12,
तो ये 3 और 12 एक ही टेबल में आते हैं ना, 3 का टेबल में आता है। सो ये और ये क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा, आंसर क्या आएगा 1/4। तो आपको 1 को 4 से डिवाइड करना है। ट्राई करो 2 मिनट आपको देता हूं। ओके चलो 4/7। तो सानवी बताओ किसको किससे डिवाइड करोगे? तो स्टार्टिंग में 0 डालेंगे, ओके पहले किसको किससे डिवाइड मतलब करोगे? 7 डिवाइड बाय 4। 7 डिवाइड बाय 4 का मतलब ये है क्या, ये बराबर है? सॉरी 4 डिवाइड बाय 7। ओके 4 डिवाइड बाय 7 फिर 0 डालेंगे, पहला 0 आएगा, परफेक्ट। फिर नीचे कौन आएगा? 0 4 0 4 40 आएगा, 0.5 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, तो आएगा 5 5 0 आएगा, पे। 50 नीचे, फिर 7 से, फिर नेक्स्ट 10 आएगा नीचे, 10 फिर आएगा, फिर 1 से 1, फिर आएगा 3 और 0, 30। फिर सर उसके आगे मैं कर रही थी। ओके इयन 1/3। हेलो इयन 1/3। Yes, sir. So Yeah. first, one divided by 3. So we'll put a 0, 0 point. So 1, then point 0. So 10, 3 divided 9 into 3 9. So 1 is remaining. So we again and again 3 will only come, so it will be 0.3 and above that dot. Very good, 0.3 and about that. Chalo, now next question was 2/5. किसने किया 2/5? कोई 2/5 में पहुंचे? Yes, sir. अच्छा Yes, सूर्य बताओ। Sir, it will be 0.4. 0.4, ग्रेट। ऋषिकेश आप ये बताना 1/4 सॉल्व करो, 1/4। हाँ बोलो क्या करोगे सूर्य? So which question? Yeah, this 2/5 I'm talking. 5 divided by 2. 5 divided by 2. It won't happen. So a decimal point. Wait, 5 divided by 2 मतलब 5 को 2 2 से divided डिवाइड by कर। 5. हाँ 2 divided by 5. Okay. 2 divided by 5. It won't happen. So a decimal point. Perfect. So over here it is 2 0. And another 0. It will be 20. So 5 4 से 20. Perfect. So this is. चलो next question is ऋषिकेश, हुआ आपका 1/4? Yes, sir. बोलो। 1 is divided by 4. Answer is 0.25. ओके इधर आएगा 10, फिर आएगा 4 2s are 8, फिर आएगा 2 0, 4 5s are 20, 20. so it is 0.25। सानवी इसका आगे का क्या हो गया? 3 0 के बाद का किया? हाँ बोलो क्या हाँ आएगा? सर हो गया मेरा। बोलो। सर फिर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 30 minus 28, फिर आएगा 20। बरोबर, फिर 20 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 60 आएगा। बरोबर, 60 को 8 से डिवाइड